Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to discuss chapter number 44. Name है chapter का Celebrities. Who care? So यहाँ पे different celebrities के आपको photograph दिए हुए हैं, उनके description दिए हुए हैं. What you have to do? From the clue box you have to choose their name. So let's start the exercise. Number 1, a leading actress of Indian cinema. She is supporter of the rights of slum dwellers. She has also campaigned against the ostracizing the victims of AIDS. ये उसके लिए भी काम कर रही हैं. ये कौन है? हमारी शबाना आजमी जी. So from here you will write Shabana Azmi, AZMI. Now moving to the second figure. देखते ही आपको तो याद आ गया होगा, है ना? He is retired Indian cricketer. In 2012 he launched an NGO UV Can. UV Can. देखो पढ़ने में UV हो गया ना? Which actively works in spreading the awareness about the early detection of the cancer and focuses on all aspect of diseases. क्योंकि इन्हें भी अर्ली एज पे पता चल गया था कि इन्हें कैंसर है और कैसे इन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया, इसलिए इन्होंने ये NGO चलाई. सो ये हैं हमारे ग्रेट युवराज बाजी. सो युवराज सिंह, युवराज जिन्हें प्यार से हम कहते हैं युवी. Now moving to the third one. She is an American singer, songwriter who is a supporter of many social issues. In 2014 she launched the charitable organization also, जिसका नाम था Be Good, which works for homeless, unemployed and children's charity. तो इस तरीके की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं और चैरिटेबल वर्क करती हैं. सो नाम ही इन्होंने अपने बे से रखा है ना, तो इनका नाम भी यही है, बे वॉन्स. So we will write BEYONCE, singer की तरह. Now moving to the fourth one. He is an Oscar-winning actor. देखो इनको ध्यान से. And a vocal supporter of environmental problem. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पे ये बहुत मतलब जो है डिस्कस करते हैं. चैरिटी फ्रंट भी चलाते हैं. 35 यूनिक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन्होंने चलाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेफ गार्ड वल्नरेबल इकोसिस्टम. सो अर्थ से बहुत प्यार करते हैं. इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. ही रिसीव द कोवेटेड क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड फॉर हिज चैरिटी वर्क इन 2014. सो ये हैं हमारे लियोनार्डो. एंड देन आगे आप लिखेंगे डी कैप्रियो. ओके, so here I will write DIDCAPRIO, Caprio. चलो. Now moving to the fifth one. He is an Indian actor. देखो ध्यान से इन्हें. ये इंडियन एक्टर हैं, राइटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आर्डेंट सपोर्टर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं ये. एंड ही इज़ द फाउंडर ग्रुप ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एजुकेटिंग द चिल्ड्रन. जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के होते हैं ना, जिनको जहाँ तक एजुकेशन एक्सेस नहीं होती वहाँ तक ये एजुकेशन पहुँचाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. देखो जहाँ तक लोग सोचते नहीं हैं, ये वहाँ जाकर जो है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं. इन 2007 ही वॉज नेम्ड द ऑक्सफैम ग्लोबल एम्बेसडर ऑल्सो. सो ही इज़ मिस्टर राहुल बोस. सो हम यहाँ लिखेंगे राहुल बोस. Now the last one. She is well known global media figure है ये, producer, actor and philanthropist also. She believes that education is the key to freedom. तो सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए और जो यूथ एजुकेशन है उस पर फोकस डालो, उसको प्रमोट करने की ये कोशिश करती हैं थ्रू हर फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन चलाई हुई है और यंगस्टर तक सारी एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश करती हैं. सो ये हैं हमारी Oprah Winfrey. So from where we will write OPRAH. Okay, Oprah. Then Winfrey. WIN and then FREY. Winfrey. So that's end for the chapter. I hope you understand. Do the exercise carefully.